किशनपुर नाम के गांव में राजेश नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी गीता, बेटी पूजा और बहन नीता रहती थी। राजेश मेहनती और ईमानदार आदमी था। गरीबी के बावजूद उसका एक ही सपना था कि भले ही वो खुद पढ़ नहीं पाया हो, लेकिन अपनी बेटी पूजा और बहन नीता को पढ़ा लिखा कर जरूर कामयाब बनाएगा। आज आपके मालिक ने आपको तनख्वाह दे दी क्या? मुझे बाजार जाकर घर का राशन लेकर आना है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाकर राशन वाले से थोड़ा राशन उधार ले आता हूँ। जब मुझे तनख्वाह मिल जाएगी तो मैं उसे लौटा दूंगा। राजेश राशन लाने के लिए गांव के राशन वाले की दुकान पर जाता है। भैया, इस महीने का राशन दे दीजिए, मैं आपको राशन के पैसे अगले हफ्ते तक दे दूंगा। आज मुझे तनख्वाह मिलने वाली थी, लेकिन मालिक ने फिर आज मुझे पैसे नहीं दिए। ये तो अब तुम्हारा हर महीने का हो गया है। राशन इस महीने लेकर जाते हो और पैसे अगले महीने लाते हो, लेकिन इस बार तो तुमने पिछले महीने के राशन के पैसे भी नहीं दिए, इसलिए मैं तुम्हें और राशन नहीं दे सकता। अरे ऐसे मत करो भैया, मैं तुम्हारे पैसे लेकर कभी भागा थोड़े ना हूं। इतने सालों से मैं इसी गांव में रहता आया हूं। क्या तुम्हें मुझ पर जरा सा भी विश्वास नहीं है? देखो भैया, बात यहाँ विश्वास की नहीं है, लेकिन मुझे भी सामान खरीदने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। अगर तुम्हारी तरह हर ग्राहक मेरे पास उधार लेकर आएगा तो मैं भला अपनी दुकानदारी कैसे चलाऊंगा? मैं तुम्हारी बात समझता हूं भैया, लेकिन इस समय मैं बहुत मजबूर हूं। मैं वादा करता हूं, अगले हफ्ते तक तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा। ठीक है, सिर्फ इस बार तुम्हारी बात मानकर राशन दे रहा हूं, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें उधार में राशन बिल्कुल भी नहीं देने वाला। राजेश इस बार जैसे तैसे करके राशन लेकर घर आता है, लेकिन वो बहुत परेशान होता है। उसे परेशान देखकर उसकी पत्नी गीता और बहन नीता उससे पूछती हैं, क्या बात है, जब से आप राशन लेकर आए हैं तब से बड़े परेशान हैं। हाँ भैया, आज तो आप बिल्कुल उदास लग रहे हैं। बताइए ना, क्या हुआ? अरे मैं क्या बताऊं, मेरे मालिक की वजह से मैं इतना परेशान हो गया हूं कि पाई पाई का मोहताज हो गया हूं। दिन भर फैक्ट्री में काम करने के बाद भी अगर हाथ पर पैसे नहीं आते तो कितना बुरा लगता है। कभी कभी तो मुझे इतना मजबूर महसूस होता है कि मैं तुम लोगों को बता भी नहीं सकता। भैया, मैं तो कहती हूँ आप वहाँ काम करना छोड़ दीजिए, हम मिलकर अपना कोई काम शुरू करते हैं। लेकिन नीता, अपना काम शुरू करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है, और हम तो ये भी नहीं जानते कि हमें क्या काम शुरू करना चाहिए। हम जैसे गरीब लोग तो बस किसी के यहाँ नौकरी कर सकते हैं। व्यवसाय करना हमारे बस की बात नहीं है। अरे भैया, ऐसा क्यों सोचते हैं आप? आपके हाथ की चिकन बिरयानी सभी को बहुत पसंद आती है। अगर आप बाजार में अपना चिकन बिरयानी का ठेला लगा लो तो लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अरे हाँ, ये बात तो मैंने कभी सोची ही नहीं। नीता, तुमने तो आज एक बहुत अच्छा सुझाव दिया। हाँ जी, उस मालिक के यहाँ काम करने से अच्छा तो अपना ठेला लगाइए, कम से कम मेहनत का फल मिलेगा। राजेश अपने दोस्त विकास से कुछ पैसे उधार लेकर ठेला शुरू करने की तैयारी करता है। अगले ही दिन से वो बाजार में अपना चिकन बिरयानी का ठेला लगाता है। उसके ठेले की चिकन बिरयानी की खुशबू से आसपास के लोग उसके ठेले पर खिंचे चले आते हैं। अरे भैया, ऐसी क्या बिरयानी बना दी तुमने जिसकी पूरे बाजार में खुशबू फैल गई है? भाई साहब, आज से मैंने चिकन बिरयानी का काम शुरू किया है। गर्मा गर्म बिरयानी
साथ में रायता और सलाद। एक बार खाओगे तो मजा आ जाएगा। वाह, जल्दी से एक प्लेट लगाओ। राजेश तुरंत ग्राहक के लिए प्लेट लगाता है। ग्राहक जैसे ही एक कौर खाता है, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वाह भाई साहब, इतनी अच्छी चिकन बिरयानी मैंने आज से पहले कभी नहीं खाई। आज से तो मैं अपने सभी दोस्तों को यहीं तुम्हारे पास ही चिकन बिरयानी खाने के लिए भेजा करूंगा। अपने पहले ही ग्राहक से अपनी चिकन बिरयानी की इतनी तारीफ सुनकर राजेश बहुत खुश होता है। शाम तक उसके ठेले पर जितने भी ग्राहक आते हैं, वो सभी उसके हाथ की चिकन बिरयानी खाकर बहुत खुश होते हैं और सभी लोग उसकी तारीफ करके जाते हैं। काम के पहले ही दिन राजेश की इतनी अच्छी कमाई होती है कि वो अपने सभी परिवार जनों के लिए मिठाई लेकर घर जाता है। जितना हमने सोचा भी नहीं था, उससे ज्यादा काम चल गया। आज पूरे 5,000 रुपए की कमाई हुई है। इस खुशी में लो मिठाई खाओ। कहा था ना भैया, ठेला लगाओगे तो लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। पापा, जब पूरे महीने काम करके आपकी कमाई अच्छी हो जाएगी तो आप मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आना। अब मेरे सारे कपड़े पुराने हो गए हैं, इसलिए मुझे पहनने के लिए नए कपड़े चाहिए हैं। अरे बेटा, तुम्हारे कपड़े लाने के लिए पूरे महीने का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कल काम से आते वक्त तुम्हारे लिए नए कपड़े ले आऊंगा। वाह, कल ही पापा मेरे लिए नए कपड़े लाएंगे। थोड़े दिन बाद जब होली आएगी तो मैं होली पर नए कपड़े पहनूंगी। ये पूजा को इतना खुश देखकर घर के सभी लोग भी खुश होते हैं। राजेश को बाजार में अपना चिकन बिरयानी का ठेला लगाते हुए कई महीने बीत जाते हैं। अभी एक दिन बाजार के एक दूसरे दुकानदार सुरेश को ये सब देखकर जलन होने लगती है। अरे भाई, जब से राजेश ने ठेला लगाया है उसके बाद से हमारा काम तो रुक गया है। हाँ भाई, सही है, परंतु हम तो क्या ही कर सकते हैं। मुझे कुछ न कुछ करके इस राजेश का ठेला यहाँ से हटवाना होगा, वरना हमारा काम तो पूरी तरह बंद हो जाएगा। अरे लेकिन तुम इसका काम बंद करवाओगे कैसे? ऐसा तो है नहीं कि हम इसे जाकर कहेंगे कि तुम अपना ठेला बंद कर दो तो ये हमारे कहने से अपना ठेला बंद कर देगा। ना ही इसका ठेला बंद करवाने के लिए इसके साथ जबरदस्ती कर सकते हैं। हम इसके साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसे फंसा जरूर सकते हैं। मैं इसकी चिकन बिरयानी में चुपके से कुछ ऐसा मिला दूंगा जिससे पुलिस इसे पकड़ कर ले जाएगी और इसके ठेले को बंद करवा देगी। एक बार ऐसा हो गया तो ये इस ठेले को यहाँ पर फिर कभी नहीं खोल पाएगा। अरे वाह भाई साहब, क्या दिमाग लगाया है तुमने। तुम्हारी इस तरकीब से तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। सुरेश बहाना बनाकर मौका पाकर राजेश की चिकन बिरयानी में कुछ मिला देता है ताकि लोग उसे खाकर बीमार हो जाएं, और इसके बाद वो खुद पुलिस को कॉल करके इसके बारे में बता देता है। जब खाद्य सुरक्षा विभाग के पुलिस राजेश की बिरयानी की जांच करने आते हैं तो उन्हें देखकर राजेश भी हैरान रह जाता है। साहब, आप मेरे अकेले की चिकन बिरयानी की जांच क्यों कर रहे हैं? हमें जानकारी मिली है कि तुम अपनी चिकन बिरयानी में स्वाद बढ़ाने के लिए कुछ हानिकारक चीजें मिलाते हो। ये सब बिल्कुल झूठ है साहब। मैंने आज तक अपनी चिकन बिरयानी में कभी ऐसा कुछ नहीं मिलाया जिसे खाकर लोग बीमार पड़ जाएं। बल्कि ऐसा करने का मैं कभी सोच भी नहीं सकता। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि आपको मेरी शिकायत आखिर किसने की है। मैं बताती हूँ भैया, इस सुरेश ने आपकी बिरयानी में कुछ मिलाया और फिर खुद ही ने पुलिस को फोन करके यहाँ बुला लिया। क्या ये सब तुम क्या कह रही हो बेकार में? तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी बकवास करोगी और पुलिस मान लेगी? बताओ, तुम्हारे पास मेरे खिलाफ क्या सबूत है? सबूत तो मेरे इस फोन के अंदर है। ये देखिए इंस्पेक्टर साहब कि सुरेश क्या कर रहा है। ये रही इसकी वीडियो। मैं यहाँ पर अपने भैया को खुशखबरी देने आई थी कि आज मेरा आईपीएस का इंटरव्यू क्लियर हो गया है और मैं एक आईपीएस अधिकारी बन गई हूँ।
लेकिन जब मैं यहाँ आई तो देखा कि सुरेश चिकन बिरयानी के अंदर कुछ मिला रहा था, इसलिए मुझे इस पर शक हो गया। फिर मैंने इस कपटी और धूर्त सुरेश की वीडियो बना ली। वीडियो देखकर सभी लोग हैरान रह गए। पुलिस ने सुरेश को गिरफ्तार कर लिया और राजेश की ईमानदारी फिर से साबित हो गई। राजेश की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और राजेश अपनी बहन से कहता है, नीता, तुमने तो आज मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। राजेश ने मेहनत और सच्चाई से अपनी बहन को इस मुकाम तक पहुंचाया था, इसलिए अपने काम पर उसे बहुत गर्व था और उसकी चिकन बिरयानी की खुशबू अब पूरे गांव में सच्चाई की मिसाल बन चुकी थी।